आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनकी किस्मत सही वक्त पर सही जगह होने से तब्दील हो गई। नंबर 5। अगस्त 2013 में अमेरिका का सिंसिनाटी हॉर्स शू कैसीनो अपनी प्रमोशन के लिए सालाना कुरानंदाजी करने में मसरूफ़ था, जब बिला तरतीब कुछ कस्टमर्स के नाम निकाले गए जिनको अमरीकी $1 मिलियन दिए जाने थे। लकी कस्टमर्स जिनका नाम केविन लुइस था वो खुशी खुशी अपना इनाम लेने के लिए पहुंच गए और इसे बड़ा सा चेक दे दिया गया। लेकिन जब कसिनो के वर्कर्स ने इनाम हासिल करने वाले की तस्दीक की तो इन्हें पता चला कि कोई गलती हुई है। उन्होंने किसी दूसरे केविन लुइस नामी शख्स को चेक थमा दिया था। इनाम का असल हकदार इस वक्त कुरानंदाजी में मौजूद ही नहीं था। ये सुनकर गलती से इनाम हासिल करने वाले शख्स को फिक्र खाने लग गई कि इसे अब चेक वापस करना पड़ेगा। लेकिन वर्कर्स से होने वाली गलती समझ में आने वाली थी, क्योंकि ना सिर्फ दोनों कस्टमर्स का नाम केविन लुइस था, बल्कि दोनों का हुलिया और उम्र भी एक ही जैसी थी। दोनों कसिनो के अच्छे कस्टमर्स और इस इलाके के पुराने रिहायशी थे। कसिनो के ओनर ने फैसला किया कि इस मसले का एक ही हल निकल सकता है, वो ये कि दोनों कस्टमर्स को इनामी रकम दे दी जाए। इस रात एक ही नाम के दो लोग रातों रात करोड़पति बन गए, जिनमें से एक सही वक्त पर सही जगह होने की वजह से फ़ायदा उठा गया। नंबर 4। नॉर्थ कैरोलिना की रिहायशी ग्लेंडा ब्लैकवेल नामी औरत अपने शोहर की लॉटरी टिकट पर पैसे उड़ाने की आदत से बहुत परेशान थी। दोनों मियाँ बीवी अमीर नहीं थे, मगर फिर भी इसका शोहर इसकी बात माने बगैर टिकट्स पर पैसे ज़ाया करता रहता था, जिसके बदले इसने कभी कुछ नहीं जीता था। एक रात जब दोनों मियाँ बीवी गैस स्टेशन पर खड़े आपस में बहस कर रहे थे तो उस वक्त ग्लेंडा ने अपने शोहर को सबक सिखाने के लिए खुद एक लॉटरी टिकट खरीद लिया, जिसके बारे में वो पूरी उम्मीद थी कि ये भी खाली होगा, जिससे वो अपने शोहर को समझाना चाहती थी कि ये सब पैसे का ज़िया है। मगर इस औरत की स्कीम प्लान के मुताबिक ना गई और उसकी अपनी $1 मिलियन की लॉटरी निकल आई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ख़रीदा हुआ लॉटरी टिकट $1 मिलियन का था। अपने शोहर को सबक सिखाने के चक्कर में ग्लेंडा खुद करोड़पति बन गई और इसे अपने तल्ख अल्फाज वापस लेने पड़ गए। इस रकम से दोनों ने अपने घर की कीमत अदा कर दी। नंबर 3। ये 1994 की बात है, जब किसी को इंटरनेट के बारे में नहीं पता था कि ये क्या है और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब ये बात सुनने में बिलाशुबा अजीब लगती हो, मगर उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग, मूवीज़ और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, ये सब बातें लोगों के लिए एक नामुमकिन सी बात थी और कोई भी इस पर यकीन नहीं रखता था। इस ज़माने में 29 साल लड़के ने, जिसका नाम क्रिस क्लार्क था, इंटरनेट पे एक डोमेन नेम जिसका नाम pizza.com था, सिर्फ $20 में ख़रीदी। इस ज़माने में ये एक बेवकूफ़ी कहलाई, लेकिन क्रिस ने ना सिर्फ इस डोमेन की सालाना फ़ीस भी भर दी, बल्कि उसने 14 साल तक इसकी ओनरशिप भी रखी। 2008 में स्मार्टफोन्स को दुनिया में मुतारिफ़ करवाया गया और इंटरनेट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। इस वक्त क्रिस ने अपनी इन्वेस्टमेंट की कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए डोमेन को नीलामी में $100 पर लगा दिया, लेकिन जब तक नीलामी का सिलसिला ख़त्म हुआ उस वक्त तक वो करोड़पति बन चुका था। उसकी डोमेन को $2.6 मिलियन यानी 26 करोड़ में ख़रीद लिया गया, जो कि आज तक रिकॉर्ड है। ये क्रिस के लिए ज़िंदगी बदल जाने का लम्हा था, लेकिन इसे आज भी अफसोस है कि जब उसके पास मौका था तो उसे एक से ज़ायद डोमेन ख़रीद लेनी चाहिए थी। नंबर 2। जनवरी 2015 में एक गुमनाम स्क्रैप डीलर ने एक बड़ी सेल में 14 लाख रुपए में बहुत सा स्क्रैप खरीद लिया। इन सब चीज़ों में से एक 3 इंच की छोटे अंडे की शक्ल की चीज़ मिली, जिससे डीलर को लगा कि इसकी 50,000 तक कीमत ज़रूर मिल जाएगी। उसने बहुत से ख़रीदारों से रब्ता किया, मगर हर तरफ से इसे मनपसंद कीमत ना मिली। तंग आकर इसने गूगल पर इस अंडे के बारे में सर्च किया और इसे पता चला कि इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसने एक आर्टिकल में पढ़ा कि इस किस्म के 3 अंडे हैं, जिसमें से एक गायब है और इसे ढूंढा जा रहा है। इन मास्टरपीसेस को 1887 में रशियन रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था। 1992 के बाद से मुख्तलिफ डीलर्स के हाथों बिक कर ये मास्टरपीस इस खुशकिस्मत डीलर के हाथ पहुंच गया। वो फ़ौरन लंदन के लिए रवाना हुआ और वहां जाकर एक्सपर्ट से तस्दीक करवाई। कहा जाता है कि इससे ये मास्टरपीस किसी प्राइवेट कलेक्टर ने ख़रीद लिया, जिसकी रकम $30 मिलियन यानी 300 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। नंबर 1।
73 साला टेरी हॉर्टन अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की रिहायशी है, जो कि अपनी दोस्त के लिए पुराने साजो सामान की दुकान में शॉपिंग कर रही थी, जहां पर इसे एक डाइनिंग टेबल के साइज़ की पेंटिंग नज़र आई, जिसकी कीमत सिर्फ $5 थी। इसने पेंटिंग तो ख़रीद ली, मगर वो इसके दोस्त के ट्रेलर में पूरी नहीं आई और वो इसे अपने घर ले आई। कुछ अरसे बाद वो पेंटिंग टेरी की यार्ड सेल में नज़र आई। घर के करीब से गुजरने वाले हाई स्कूल के आर्ट्स टीचर ने गौर किया कि ये पेंटिंग मशहूर आर्टिस्ट जैक्सन पॉलक का काम लगता है, जिसकी असल पेंटिंग्स करोड़ों की बिकती हैं। टेरी ने इस बात की तस्दीक करने का फ़ैसला किया और आर्टिस्ट की दुनिया में नई बहस खड़ी कर दी और कई साल इसकी तस्दीक करवाने में लगा दिए। बहुत से एक्सपर्ट्स जिन्होंने पेंटिंग को चेक किया, उनके मुताबिक ये काम मशहूर आर्टिस्ट जैक्सन पॉलक का नहीं था और ना ही इसके सिग्नेचर्स पेंटिंग पर मौजूद थे, और साथ साथ वो एक कबाड़ की दुकान में से जो मिली थी। आखिरकार एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जैक्सन पॉलक के फिंगरप्रिंट्स की मदद से पेंटिंग की असल होने की तस्दीक कर दी। उसके फिंगरप्रिंट्स को दूसरी पेंटिंग्स पर लगे फिंगरप्रिंट्स से मैच किया गया और साबित हुआ कि टेरी को मिली ये पेंटिंग असल है। यहाँ तक कि इसे सऊदी अरब के शेख की तरफ से $9 मिलियन की ऑफ़र भी मिली, मगर उसने इसे $50 मिलियन से नीचे ना बेचने का फ़ैसला कर रखा है और बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेरी को ये रकम मिल भी जाएगी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।